जय श्री कृष्ण दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कंटिन्यू करेंगे जयद्रथ वध की वीडियो का तीसरा भाग। हमने लास्ट वीडियो में देखा कैसे अर्जुन सभी कौरव महारथियों को परास्त करते हुए जयद्रथ की ओर बढ़े। युद्ध में आगे बढ़ते हुए अर्जुन अपने गांडीव से ऐसी टंकार कर रहे थे जिससे वज्र के समान भयानक गर्जना उत्पन्न हो रही थी। उस दिन अर्जुन एक साथ संपूर्ण दिशाओं में बाण चलाकर समस्त शत्रुओं का संहार करते जा रहे थे। अर्जुन इतनी स्फूर्ति से बाण छोड़ते कि यह पता लगाना दुष्कर हो जाता कि कब अर्जुन बाण निकालते, कब धनुष पर चढ़ाते और कब छोड़ देते। अर्जुन को रोक पाना तो उस दिन कौरव सेना के लिए असंभव सा प्रतीत होने लगा था। तदंतर अर्जुन ने जयद्रथ की ओर बढ़ते हुए कई कौरव सैनिकों का विध्वंस कर डाला। तब कौरवों ने अर्जुन को घेरे हुए ही बाणों की इतनी वर्षा की कि वहां अंधकार हो गया। परंतु पांडुपुत्र अर्जुन ने भी शीघ्रता करते हुए अपने दिव्यास्त्रों द्वारा उस बाण के छत्र को नष्ट कर डाला। तदंतर अर्जुन ने वज्रास्त्र का आवाहन किया। उस दिव्यास्त्र से सैकड़ों एवं सहस्त्र अग्निमुख बाण प्रकट होने लगे। जो भी सैनिक महायोद्धा अर्जुन के समक्ष आता वो जलती अग्नि के सामने नष्ट हो जाता। कई कौरव योद्धा तो ऐसे भी थे जो केवल अर्जुन के धनुष की टंकार सुनकर ही अधमरे हो जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अर्जुन के अंदर स्वयं रुद्र अवतार आ गया हो। तब अर्जुन ने रण क्षेत्र में संपूर्ण दिशाओं और समस्त रथियों को कदम के फूलों के समान रोमांचित कर जयद्रथ पर धावा किया। तब अश्वत्थामा, कर्ण, शल्य, वृषसेन और कृपाचार्य पुनः बड़े वेग से अर्जुन को रोकने के लिए दौड़े। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा को 50, वृषसेन को 3, कर्ण को 32, शल्य को 16 और कृपाचार्य को कृपा पूर्वक 9 बाण मारे। तदंतर उन्होंने 64 बाणों से जयद्रथ को भी घायल कर डाला। अर्जुन के बाणों की चोट को जयद्रथ सहन न कर सके और उन्होंने कुपित हो धनुष को कान तक खींचकर कई बाण अर्जुन की ओर चलाए। उनमें से 3 बाण श्री कृष्ण और 6 बाण अर्जुन को भी जा लगे। तब अर्जुन ने तुरंत ही जयद्रथ के चलाए हुए बाणों को काट गिराया और एक ही साथ 2 बाण चलाकर जयद्रथ के सारथी के सर को सुशोभित कर डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य की ओर देख अर्जुन से कहा, प्राण बचाने की इच्छा से भयभीत हो सिंधुराज 6 महारथियों के बीच जा छुपा है। अतः तुम अपना पूरा सामर्थ्य दिखाते हुए शीघ्र अति शीघ्र जयद्रथ का वध कर डालो और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडुनंदन अर्जुन ने पूरे कौशल और सामर्थ्य से सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा महारथियों पर आक्रमण किया। उन्होंने पुनः कृपाचार्य को 20, कर्ण को 50, शल्य और दुर्योधन को 6 बाण मारे। साथ ही वृषसेन को 8 और सिंधुराज को 60 बाणों से घायल कर डाला। उसके पश्चात युद्ध क्षेत्र में मौजूद कई सैनिकों पर भी भारी आघात पहुंचाकर पुनः जयद्रथ पर धावा किया। अर्जुन का ऐसा विध्वंस देख बहुत से सैनिक हाथियों के पीछे जा छुपे और कई सैनिक रणभूमि से पलायन कर गए। युद्ध भूमि में आगे बढ़ते हुए धनंजय को देख जयद्रथ के रक्षक संशय में पड़ गए। तब उसी समय वीर कौरव महारथियों ने अर्जुन को घेरे हुए ही पुनः उन पर बाण समूहों की वर्षा कर दी। इस प्रकार बाण समूहों से बारंबार आघात हो अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने कई महायोद्धाओं पर बाणों का जाल बिछा डाला। इस प्रकार भारी आघात होने पर सभी कौरव सैनिक युद्ध भूमि में सिंधुराज को छोड़कर भाग चले। जैसे संहारकारी रुद्र समस्त प्राणियों का विध्वंस कर डालते हैं, उसी प्रकार अर्जुन ने भी हाथियों, हाथी सवारों और घुड़सवारों को अपने बाणों द्वारा नष्ट कर डाला। अर्जुन के बाणों से सभी योद्धाओं के कवच और कुंडल नष्ट हो गए थे और कई योद्धा जान बचाते हुए युद्ध भूमि से भाग रहे थे। तत्पश्चात अर्जुन ने पुनः तीखे बाण समूहों द्वारा अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शल्य, वृषसेन और दुर्योधन को आच्छादित कर दिया। उसके बाद अर्जुन ने कर्ण और वृषसेन के धनुष को काटकर एक भल से शल्य के सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया और उसके पश्चात कई सैनिकों के घेरों को नष्ट करते हुए वह जयद्रथ की ओर पहुंचे। जयद्रथ को अपने समक्ष देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सिंधुराज के पिता वृद्ध क्षत्र इस जगत में विख्यात हैं। उन्होंने दीर्घ काल के पश्चात जयद्रथ को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। जब जयद्रथ का जन्म हुआ था उस समय मेघों को झंझोरते हुए गंभीर स्वर में एक आकाशवाणी हुई थी, यह पुत्र क्षत्रियों में विख्यात होगा। परंतु संग्राम भूमि में युद्ध करते समय कोई क्षत्रिय वीरोमणि वीर इसका शत्रु होकर इसके सामने खड़े
खड़े हो क्रोध पूर्वक इसका मस्तक काट डालेगा, तब पुत्र स्नेहवश उसके पिता इस बात का भार वहन न कर सके और इस प्रकार बोले, जो भी युद्ध भूमि में मेरे पुत्र के मस्तक को पृथ्वी पर गिरा देगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अतः पार्थ, तुम अद्भुत कर्म करने वाले किसी दिव्यास्त्र का प्रयोग कर जयद्रथ के मस्तक को कुंडल सहित काट कर उसे इसके पिता वृत्रक्षत्र की गोद में गिरा दो। यदि तुम इसके मस्तक को पृथ्वी पर गिरा दोगे तो तुम्हारे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को भारत संबोधित करते हुए कहा, तुम भीमसेन के छोटे भाई हो, जगत में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे तुम नहीं कर सकते। तब श्री कृष्ण के ऐसा वचन सुन अर्जुन ने ऐसे बाण को अभिमंत्रित किया जो स्पर्श में इंद्र के वज्र के समान था और सारे भारों को सहन करने में समर्थ था। गांडीव धनुष से छूटते ही वह शीघ्रगामी बाण सिंधुराज का सिर काट बाज पक्षी के समान उसे आकाश में ले गया। उस समय अर्जुन ने एक के बाद एक करके अनेक बाणों द्वारा उस मस्तक को फूल सा बना दिया और साथ ही वह 6 महारथियों से युद्ध भी करते रहे। वह बाण उस मस्तक को वहां ले गया जहां पर सिंधुराज के पिता राजा वृत्रक्षत्र उपासना कर रहे थे। उस बाण ने जयद्रथ का वह सुंदर कुंडलों से सुशोभित सर राजा वृत्रक्षत्र की गोद में बिना देखे ही गिरा दिया। जब समाप्त कर जब वृत्रक्षत्र सहसा उठने लगे तब उनकी गोद से वह मस्तक पृथ्वी पर जा गिरा। पुत्र का मस्तक पृथ्वी पर गिरते ही उनके मस्तक के भी 100 टुकड़े हो गए। तब सारी सेनाएं भारी आश्चर्य में पड़ गई और सब लोग श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। अब इस युद्ध के संदर्भ में कुछ विशेष बातें। उस दिन अर्जुन ने 7 अक्षरोणी सेना का सामना करते हुए जयद्रथ का वध किया था। और दूसरी बात, अक्सर कई लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा सूर्य को ढक लिया था, परंतु महाभारत बोरी क्रिटिकल एडिशन में इस बात का कोई वर्णन नहीं है। प्रूफ के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।